हेलो एवरीवन। आज का ये टॉपिक अपना सेल मेम्ब्रेन है। क्या होता है सेल मेम्ब्रेन के बाद हम सेल वॉल कवर करेंगे। सेल मेम्ब्रेन तो हमने पिछले लेक्चर में पूरा खत्म ही कर लिया। एक एक कॉन्सेप्ट के बाद सब कुछ मैंने कवर कर लिया। आज के इस लेक्चर में सेल वॉल कवर होगा। सेल वॉल, अरे देखिए ये अपना सेल है, ये अपना सेल प्लांट वाला सेल है। इसके बाहर जो कवरिंग प्रेजेंट होती है इसे हम लोग सेल वॉल कहते हैं। ठीक है, सेल वॉल होता क्या है, किस चीज का बना होता है, ये सब पीपीटी में नोट है, बट इसको हम समझाएंगे। देखिए सेल वॉल जो होती है प्लांट सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। ये एनिमल सेल में नहीं प्रेजेंट होती है, ये सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। और फर्दर हम लोग देखेंगे तो ये मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, वो प्रिमिटिव टाइप की सेल वॉल होती है। ये आउटर मोस्ट कवरिंग है। देखिए ये जो अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर हो जाता है, अंदर हो जाता है इसके कारण, सेल वॉल के कारण। ठीक है, हमने पॉइंट में प्रेजेंट आउटर द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होता है। ये सिर्फ ओनली प्लांट लिखा है, इसके सामने हम लोग मोनेरा यानी बैक्टीरिया समझ लीजिएगा, प्रोटिस्टा यानी यूनिसेलुलर यूकैरियोट, फंजाई आप लोग तो जानते ही होंगे। मैंने कहा ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट है। ये मोनेरा अपना बैक्टीरिया, स्पेशली बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया इसमें आते हैं। और ये प्रोटिस्टा जो अपना है वो सिंगल सेल यूकैरियोट है। इसको नोट कर लीजिए, फर्दर ज़्यादा जरूरी नहीं है इसके बाद से। देखिए ये नॉन लिविंग होती है क्योंकि ये डेड है। अगर कोई भी चीज़ प्लांट में डेड होती है तो वो प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो यही इसका भी काम है। सेल वॉल एक डेड थिंग है और ये डेड है और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक है, इसी सपोर्ट के कारण प्लांट के ये ऐसे स्टेबल ही रहता है, स्टेबल रहता है इसी कारण, क्योंकि ये बहुत रिजिड होता है। और इसका मेन फंक्शन ये है कि ये एक प्लांट बॉडी को एक शेप प्रोवाइड करने का, एकदम जाने फाइनाइट शेप प्रोवाइड करने का काम करता है। अब ये बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी होता है, इसकी इंपॉर्टेंस भी देखेंगे। ये फुली परमेएबल होता है, यानी कि हमने कहा था सेमी परमेएबल अपना सेल मेम्ब्रेन होता है। वो कुछ लोगों को आने नहीं देता है, कुछ लोगों को जाने देता है, कुछ लोगों को आने देता है, बस। और ये अपना फुली परमेएबल यानी कि अरे प्रोटीन के बड़े मॉलिक्यूल्स तुम भी आओ, बिग मॉलिक्यूल सब कुछ है, सब कुछ, ऐसे कोई मतलब नहीं। ये सब अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखेगा। ठीक है, और ये नॉन लिविंग तो होती ही है। मैंने 2 पॉइंट टच कर दिए, गलत हो गया। मेड अप ऑफ सेलुलोज। देखिए सेलुलोज और पैक्टिन का ये मड बना होता है। सेलुलोज एक कॉम्प्लेक्स शुगर टाइप का थिंग्स है। ये क्या होता है कि सेलुलोज जो होता है वो फॉर्म में अरेंज होता है। सेल, अगर मैं सेल वॉल की एक रफ डायग्राम बनाऊं तो वो कुछ ऐसा बनेगा, देखिएगा। देखिए ठीक है, इस सेल वॉल का स्ट्रक्चर है, ये सब अपना है। ये देखिए ये पेक्टिन और इसके बॉन्ड है, पेक्टिन बॉन्ड, पेक्टिन के बॉन्ड होते हैं। यहाँ पे सेलुलोज प्लस पेक्टिन भी लिख सकते हैं, प्लस पेक्टिन, पेक्टिन समझ आ गया होगा। अब हम लोग इसकी इंपॉर्टेंस देखेंगे, क्यों सेल वॉल इतना इंपॉर्टेंट होता है प्लांट के लिए। ठीक है, देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सेल। देखिए हमने कुछ एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, सेल वॉल क्या करता है कि प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है।
और शेप प्रोवाइड करता है एक डिफरेंट, एक स्ट्रक्चर और प्लस मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब ये इतना सब कुछ कर रहा प्लांट के लिए, इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है क्योंकि प्लांट स्टेबल है, उसको भी कुछ मैकेनिकल सपोर्ट चाहिए। ये नहीं आया कोई भी आ गया, मान लीजिए उसको टेढ़ा करके चला गया, लेकिन एक समय के बाद ये प्लांट अपना सेल वॉल पूरा ऐसे प्लांट का मैच्योर हो जाता है, तब कोई कुछ नहीं कर पाता है। इस टॉपिक को हम लोग टिश्यू में पढ़ेंगे, टिश्यू कुछ लेक्चरों के बाद जल्दी ही हम टिश्यू भी कवर करेंगे। ठीक है, हम मोशन चैप्टर को भी कवर करेंगे और आपके केमिस्ट्री पार्ट, फिजिक्स पार्ट को भी कवर करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।